हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए बेटा, हमारी 23 फरवरी 2022 की ये वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारी क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 3131। क्या डेट है? 23 फरवरी 2022। ये है रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट है। SCRT द्वारा बनाई गई है। वीक 6 है। थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़। तो कितना सुहावना दिन है ये। यू नो, आप जानते हैं, टीलू इज़ फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिज पेट मिट्ठू फॉर क्लीनिंग द रिवर विथ हिज फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं टीलू कैसा महसूस कर रहा है। वह बहुत प्राउड, गर्व महसूस कर रहा है। किस पर? अपने दोस्त मिट्ठू पर और उसके दोस्तों पर, जिन्होंने क्या किया था? नदी को साफ किया था। You can also feel proud by doing such things in your daily life। तो आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ों को करके प्राउड फील कर सकते हैं। एंड से एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। यू नीड टू फॉलो जस्ट द 3 Rs। तो आपको सिर्फ 3 Rs को रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। 3 Rs क्या है बताइए? 3 R। तो यहाँ पर 3 Rs क्या है बेटा? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो रिड्यूस क्या होता है? डोंट बी वेस्टफुल, रिड्यूस गार्बेज, यानी फिजूल खर्चा जो होता है, फिजूल खर्च नहीं करना, ठीक है। और जो गार्बेज यानी कचरा कूड़ा करकट होता है, उनका पुनः उपयोग करना है। फिर रीयूज़ क्या होता है? यूज़ थिंग अगेन एंड अगेन, यानी चीज़ों का बार बार इस्तेमाल करना है। रिसाइकल क्या होता है? टू पुट यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स थ्रू अ प्रोसेस सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। तो जो चीज़ होती हैं, प्रयुक्त वस्तुएं, वो सामग्रियों को एक प्रक्रिया के माध्यम से रखना है ताकि उनका फिर से हम उपयोग कर सकें। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया हमें? लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ 3 Rs यू कैन फॉलो इन योर डेली लाइफ। तो आप अपनी डेली लाइफ में 3 Rs का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फॉलो कर सकते हैं, आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो बताओ हम कैसे कर सकते हैं इसका यूज़। जैसे यहाँ पर है रिड्यूस, यहाँ पर है रिसाइकिल और यहाँ पर है रीयूज़। तो रिड्यूस यानी वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमें जो वाटर है उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, पानी की बचत करनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? WASTAGE, वेस्टेज ऑफ पेट्रोल। हमें पेट्रोल भी बचा के रखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी बचा के रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पेट्रोल लिख सकते हैं पहले, पेट्रोल, ठीक है। फिर और क्या लिख सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, WASTAGE, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ELE। दोबारा से लिख देती हूँ इसको मैं, यहाँ से ELE, CTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ELECTRICITY। और हम क्या लिख सकते हैं इसमें? वेस्टेज ऑफ पेपर्स, WASTAGE ऑफ PAPER। तो यानी हमें इन चीज़ों की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिसाइकल। तो रिसाइकल हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ? और हो सकता है जैसे ड्राइड लीव्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DRIEDLEAVES, ड्राइड लीव्स। और प्लास्टिक भी हो सकती है, ठीक है, PLASTIC, प्लास्टिक हो सकती है। और क्या हो सकता है? और जैसे कि ग्लास हो सकता है, GLASS, ग्लास हो सकता है। और क्या हो सकता है? जैसे बनाना पील हो सकता है,
ठीक है। कोई भी फ्रूट्स पील हो सकता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। फिर रीयूज़ क्या करना है हमें, दोबारा से रीयूज़ अगेन अगेन किसका यूज़ करना है, जैसे कि हम इसमें कर सकते हैं पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं हम, POLYTHENE, पॉलीथीन का हम यूज़ कर सकते हैं बार बार। हम बोतल का यूज़ कर सकते हैं बार बार, कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर बोटल्स भी लिख सकते हैं, BOTTLES बोटल्स। और कंटेनर्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, CONTAINERS कंटेनर्स। और किसका यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि टॉयज़ वगैरह हो गए उनका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ 3Rs। तो आप अब 3Rs की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है आप समझ चुके हैं। मेक अ पेज फॉर योर सेल्फ बाई रीयूजिंग रिसाइकलिंग मटेरियल अवेलेबल एट होम एंड वेयर इट विथ प्राइड। तो आपको क्या करना है बेटा, अपने लिए आपको एक बैच बनाना है। यहाँ पर देखिए, जो भी घर पे आपके वेस्ट मटेरियल होगा उसको रीयूज़ करके रिसाइकिल करके उसको फिर बनाना है और आपको पहनना है, ठीक है। आई कैन फॉर योर अर्थ। फिर नेक्स्ट है टॉक टाइम, बातचीत का समय। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। राइट हैंड साइड आपको एक पिक्चर दी गई है, तो आपको बताना है व्हाट डू यू थिंक द एनिमल्स इन द पिक्चर और टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है कि पिक्चर में जो एनिमल्स हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, इमेजिन कीजिए और अपने डायलॉग को क्रिएट कीजिए। से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक, इसको जोरों से बोलना है और अपनी कॉपी में लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू, आप इसमें अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 एनिमल्स हैं, एक लाइक फॉक्स है या फिर इसको हम जैकल बोल सकते हैं, और ये है ऑक्स, ठीक है। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, एक तो वेल के नीचे है यानी वेल के अंदर और एक है बाहर। तो आई थिंक जो फॉक्स है या जैकल है ये क्या कहता है कि प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ हेल्प मी, PLESE, प्लीज़ हेल्प मी, कि कृपया मेरी सहायता करो। फिर यहाँ पर जो ऑक्स है वो क्या कहता है, यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता नहीं की थी, बट आई विल हेल्प यू, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ये बोल सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता नहीं की थी, बट लेकिन आई विल हेल्प यू। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों के बजाय कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज़ की दूरी को मेंटेन करके रखना है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटोन किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विज़िट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।